मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं चंदेली गांव को, जहां पर स्त्री फिर से आती है और देखती है वहां पर ओ स्त्री कल आना की जगह ओ स्त्री रक्षा करना लिखा होता है। ये देखकर वो उस गांव के अंदर नहीं जाती और वहीं से वापस चली जाती है गांव छोड़कर। कुछ ही दूरी पर एक अजीब सा ब्लास्ट होता है और सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं गांव का सीन, जहां पर एक लड़की घर से बाहर निकलती है और वो सिगरेट पी रही होती है। कुछ आवाज आती है तो वो वापस अपने घर जाने के लिए मुड़ती है, तभी पीछे देखती है तो एक बॉल उसकी तरफ लुढ़क कर आ रही होती है। वो उसे हाथ में उठाती है तो वह सरकटे का सर होता है। सरकटा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और खींचकर अपनी जगह पर ले जाता है। वहीं हम देखते हैं कुछ साल बाद का सीन, जहां पर पूजा का दिन आ गया होता है और यहाँ पर सभी बच्चे और बड़े मिलकर पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं रुद्रा को, जिसके लिए पोस्टमैन लेटर लेकर आया होता है। यहाँ पर लेटर में फूल पत्तियां बनी होती हैं तो सभी उसे लव लेटर समझते हैं, पर रुद्रा जब उसे खोलता है तो उसमें चंदेरी पुराण के कुछ कागज होते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो वापस आएगा। दूसरी तरफ हम विक्की को देखते हैं जो कि सपने में खोया होता है कि उसका प्यार यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई है। यहाँ हम देखते हैं वो उससे बात कर रहा होता है और कहता है आप हमेशा एक ही ड्रेस पहनती हैं। उसके पास जाता है तो उसके मुंह से शराब की बदबू आती है। यहाँ पर हम देखते हैं रुद्रा को, जो कि विक्की को एक झापड़ मारता है और उसे होश आ जाता है। रुद्रा कहता है दिन में सपने देखना छोड़ो और ये देखो किसी ने लेटर में भेजा है कि वो आएगा। विक्की इस बात को इनकार कर देता है और कहता है अब मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। यहाँ हम देखते हैं विक्की के पापा को, जो विक्की को पैसे देते हैं और कहते हैं तुम्हें फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। यहाँ हम देखते हैं विक्की और बिट्टू को, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। विक्की को जो पैसे मिले होते हैं वो बिट्टू उसे छीन लेता है क्योंकि बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड होती है। बिट्टू विक्की की गर्लफ्रेंड को छलावा और पता नहीं क्या क्या बोलता है। यहाँ हम देखते हैं विक्की गुस्सा हो जाता है। थोड़ी देर बाद बिट्टू की गर्लफ्रेंड आती है। यहाँ हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पर बिट्टू जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को लोरी सुनाकर सुला रहा होता है। यहीं हम देखते हैं विक्की बाहर खड़ा होता है। दूसरी तरफ बिट्टू की गर्लफ्रेंड सो जाती है तो बिट्टू नीचे आता है। यहाँ हम देखते हैं विक्की और बिट्टू कुछ बातें कर रहे होते हैं आपस में, तभी बिट्टू की गर्लफ्रेंड को कुछ आवाजें आने लगती हैं। यहाँ हम देखते हैं वो इधर उधर देखती है, बेड के नीचे भी, पर कोई नहीं होता है। फिर वो वापस से अपने बेड पर लेट जाती है, तभी गर्दन घुमाती है तो सरकटे का सर उसके बगल में लेटा होता है। हम देखते हैं जोरदार आवाज होती है जिससे बिट्टू और विक्की भागकर ऊपर जाते हैं। तब तक सरकटा उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर जा चुका होता है। यहाँ सभी लोग मिलकर बिट्टू की गर्लफ्रेंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसका नाम चिट्टी होता है। यहाँ पर रुद्रा पहले से ही मौजूद होता है, जो कि उस पैर को देख रहा होता है, जो कि काफी बड़ा होता है। वो वहां पर पहुंच जाते हैं, तभी पीछे से एक भिखारी बैठा होता है। वो कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक आदमी उठाकर ले गया जिसका सर कटा हुआ था। सभी लोग उसे पागल समझते हैं और इसी बात पर गौर नहीं करते हैं। हम देखते हैं विक्की को, जिसे कोई दिखाई देता है। विक्की उस इंसान के पीछे भागने लगता है। थोड़ी देर में विक्की वही पहुंच जाता है जहां पर उसने स्त्री को मारा था। हम देखते हैं विक्की को पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। वो पीछे पलट कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। पर कुछ देर बाद विक्की की गर्लफ्रेंड यानी कि श्रद्धा कपूर वहां पर आ जाती है। हम देखते हैं विक्की अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और उससे बार बार पूछता है तुम कौन हो, रुद्रा भैया या फिर बिट्टू? अगर ऐसा नहीं है तो तुम मुझे एक झापड़ मारो और मेरा सपना टूट जाएगा। श्रद्धा यहाँ पर एक झापड़ मार देती है विक्की को। तभी विक्की को समझ में आ जाता है कि वो सच में आ चुकी है। विक्की को उस जगह को दिखाती है जहां पर स्त्री की मूर्तियां बनी हुई थी। विक्की थोड़ी देर बाद रुद्रा और बिट्टू के पास भागता हुआ आता है और रुद्रा से कहता है आपको जो चिट्ठी आई थी वो कहाँ पर रखी है आपने? यहाँ हम देखते हैं रुद्रा उस चिट्ठी को निकालता है और पढ़ने लगता है, जिसमें कि ये लिखा होता है कि स्त्री को कैसे और क्यों मारा गया था। रुद्रा उसे पढ़ता है, जिसमें ये लिखा होता है गांव का एक मुखिया रहता है जिसे औरतों का अपने हक के लिए बोलना और अपने हक के लिए लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसलिए वो उसको मार देता है। पर स्त्री वापस आती है और उसका सर काटकर उसे जमीन में गाड़ देती है। यहाँ बिट्टू और रुद्रा पूछते हैं विक्की से कि तुमको ये सब किसने बताया? तो विक्की बताता है कि हमारी गर्लफ्रेंड जो चली गई थी वो वापस आ चुकी है, विक्की ने ये सब बताया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं विक्की को, जो कि एक घाघरा बनाता है अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि श्रद्धा कपूर को देने के लिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं मूवी का एक सॉन्ग, जो कि आप सभी ने सुना होगा, काफी फेमस है। गाना खत्म होते होते विक्की कुछ रोमांटिक होने लगता है, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि श्रद्धा कपूर उसके हाथ में काट लेती है। तब विक्की जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर रुद्रा और बिट्टू आ जाते हैं। विक्की को इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर वो पूछते हैं कि क्या हुआ? तब वो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे हाथ में काट लिया। यहाँ पर सब उसे फिर कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड छलावा है और तुम उससे दूर ही रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्की बताता है कि यहाँ पर फूल और कैंडल्स जल रहे थे। सब उसे कहते हैं कि अगर ये सब था तो कहाँ चला गया? यहाँ रुद्र कहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड बोरे में भरकर सब कुछ लेके चली गई है। यहाँ पर
विक्की बताता है कि अगर हमें सरकटे से लड़ना है तो हमें स्त्री को वापस बुलाना पड़ेगा। तभी सब मिलकर जना को बुलाने जाते हैं। जना के अंदर ही स्त्री के कुछ बहुत कीटाणु रह जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जना दिल्ली पहुंच गया होता है पढ़ाई करने के लिए। तभी दोनों वहां पहुंच जाते हैं और उसे वापस चलने के लिए कहते हैं। कमरे से कुछ आवाज आती है तो दोनों उस जगह पर जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं भेड़िया को। विक्की और बिट्टू की वजह से वो वहां से भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं विक्की और बिट्टू जना को मिलकर मनाते हैं कि तुम्हें चंदेली वापस चलना होगा और वहां पर तुम्हारा कुछ काम है। यहाँ हम देखते हैं जना पहले मना करता है, फिर वो तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद सब चंदेली पहुंच जाते हैं और सभी दोस्त मिलकर जना का स्वागत करते हैं। इतने दिन बाद जना वापस आता है इसलिए सभी बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर मूवी का एक सॉन्ग होता है। कुछ देर बाद जना पहुंचता है रुद्रा से मिलने, जहाँ पर रुद्रा जना को झिंगुर बोलता है। उसको झिंगुर सुन के जना खुश हो जाता है। यहाँ पर रुद्रा उसे बताता है कि तुम्हें किस लिए यहाँ पर बुलाया गया है। रुद्रा कहता है कि तुम ही हो जो स्त्री को वापस बुला सकते हो। यहाँ पर बिट्टू उसे बताता है कि तुम्हारी भाभी को सरकटा उठाकर ले गया है और तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ देर बाद सभी उसी खंडहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर स्त्री रहा करती थी। यहाँ पर जना बताता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, स्त्री कभी भी एक साथ हम लोगों के पास नहीं आएगी, वो हमेशा अकेले इंसान को ही उठाती है। सभी अलग अलग जगहों पर जना को छोड़कर छुप जाते हैं। यहाँ पर बिट्टू और रुद्रा एक साथ छुपे होते हैं, जाने लगते हैं। तभी पीछे से कट कट की आवाज आती है। दोनों पलट कर देखते हैं तो वहां पर सरकटे का सर होता है। यहाँ पर जना एक कोने खड़ा होता है डर के मारे। तभी उसे भी सरकटा आकर परेशान करता है। यहाँ पर सब भागते हुए आपस में मिल जाते हैं और एक साथ रहने की बात करते हैं। कुछ देर बाद सब वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो मूर्तियां बनी हुई थी। इसे देखकर सब कहते हैं कि ये मूर्तियां तो हमारी चंदेली पुराण में बनी हुई हैं। सब उन मूर्तियों को देखने लगते हैं। तभी पीछे से सरकटा आकर जना को उठाकर ले जाता है। जब पीछे पलट कर देखते हैं तो जना वहां पर नहीं होता। कुछ देर बाद जना की आवाज आती है और वो एक दीवार से लटका हुआ मिलता है। यहाँ पर सब उसके पास पहुंचते हैं पर वो होश में नहीं होता और उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी हैं। थोड़ी देर बाद अपने आप वो जमीन पर गिरता है, उसे होश नहीं रहता। यहाँ हम देखते हैं सब उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो नहीं जगता है। यहाँ सब सोचते हैं कि जना मर चुका है और उसी जगह बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद जना अपने आप से उठ जाता है और उसे होश आ गया होता है। यहाँ हम देखते हैं उठते ही वो सबसे कहता है कि यहाँ से भागो। सब उसकी बात सुनकर वहां से भागने लगते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जहां जाकर जना बताता है कि सरकटा है जो कि सबको परेशान कर रहा है और वो पीछे आ रहा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। सभी भागने लगते हैं। तभी बिट्टू की बाइक का पेट्रोल हर बार की तरह खत्म हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं सभी वहां से भाग जाते हैं। तभी सरकटा पीछे से आता है और अपना सर निकालकर उन लोगों की तरफ उछाल देता है। यहाँ पर सभी बाइक से भाग रहे होते हैं। तभी पीछे से सरकटे का सर आता है और उन सबका पीछा करने लगता है। विक्की और बिट्टू के बगल से निकलता हुआ जना के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। यहाँ रुद्रा अपनी शराब की बोतल देता है और कहता है उसके ऊपर फेंक कर उस पर आग लगा दो। यहाँ जना वैसे ही करता है और उसे आग लगा देता है। विक्की और बिट्टू पीछे से आ रहे होते हैं, उनकी बाइक में आग लग जाती है। वो लोग बाइक छोड़कर रुद्रा की बाइक में बैठकर साथ में भाग जाते हैं। कुछ देर बाद सभी गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर जना सबको डांट रहा होता है कि तुम लोग मुझे बार बार अकेले छोड़कर भाग जाते हो और वो सरकटा अभी भी हम लोगों के पीछे आ रहा है। तभी कुछ आवाज होती है और चारों चौकन्ने होकर देखने लगते हैं। फिर रुद्रा, विक्की और बिट्टू वहां से भाग जाते हैं। जना फिर अकेले खड़ा रह जाता है। जना आकर उन लोगों के पास फिर उन लोगों को डांटता है कि तुम लोग मुझे अकेले छोड़कर क्यों भाग गए। यहाँ हम देखते हैं चारों एक हाथी के नीचे छुपे होते हैं और उस हाथी को लेकर अपने घर जाने की बात करते हैं। यहाँ हम देखते हैं चारों उस हाथी को इधर उधर टहलाने लगते हैं पर चारों अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आवाज होती है और जना को सब बाहर देखने को कहते हैं। जना बाहर देखता है तो वहां पर सरकटा होता है। जब विक्की बाहर देखता है तो सरकटे का सर बिल्कुल सामने होता है विक्की के। विक्की देखकर डर जाता है। सरकटा भी खूब जोर से चिल्लाता है। यहाँ हम देखते हैं सरकटे का पूरा शरीर आ जाता है और उस हाथी को उठाकर फेंक देता है। चिल्लाते हुए विक्की को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं अपना सर एक हाथ में लेकर वो चिल्ला रहा होता है। कुछ देर बाद विक्की की गर्लफ्रेंड आती है और अपनी चोटी से सरकटे पे वार करती है जिससे वो विक्की को छोड़ देता है और विक्की वहीं गिर जाता है और सरकटा गायब हो जाता है। सभी विक्की की गर्लफ्रेंड को देखने लगते हैं। यहाँ पर श्रद्धा अपनी चोटी से एक ही बार में सरकटे के सर को हवा में उछाल देती है। सभी इस चीज को गौर से देखने लगते हैं। यहाँ पर सरकटे और श्रद्धा की लड़ाई हो रही होती है। तभी सरकटा उसकी चोटी पकड़कर उसे हवा में उछालकर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। सभी जाते हैं और श्रद्धा को उठाते हैं। यहाँ पर
हम देखते हैं सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी स्त्री की मूर्ति अपने आप ही गिरने लगती है और चारों एक तरफ गिर जाते हैं। हम देखते हैं मूर्ति पूरी तरह से गिर जाती है और सरकटा अपना सर लेकर उसकी जगह पर खड़ा होता है। दूसरे दिन सभी श्रद्धा को बधाई दे रहे होते हैं कि आप तो बहुत ही ब्रेव हैं और आपने एक ही चोटी से सरकटे का काम तमाम कर दिया। यहाँ पर वो बताती है कि वो काले जादू को सीखने के लिए गई हुई थी। तब विकी कहता है कि आपकी चोटी भी स्त्री की है, तो श्रद्धा बता देती है कि हाँ ये वही है। यहाँ पर जना होता है जो कि रात से सोया नहीं होता और काफी परेशान होता है। तभी श्रद्धा उसके सर पर हाथ रखती है और उसे सही कर देती है। यहाँ पर उसे थोड़ा आराम मिलता है, तो वो बताता है कि उस रात जब वो बेहोश हो गया था और दीवार से लटका था, तब वो मरा नहीं था बल्कि उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ से सरकटा आता है। वहां पर वो सभी लड़कियां थीं जिनको सरकटा उठा कर ले गया और किसी के भी सर पर बाल नहीं थे। ये बात सुनकर बिट्टू रोने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के बाल नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं सभी जना से कहते हैं कि तुम ही हो जो सरकटे को देख सकते हो। यहाँ हम देखते हैं अब सभी गांव वालों को धीरे धीरे करके रुद्रा ये बताने लगता है कि सरकटा आ चुका है जो कि मॉडर्न लड़कियों को ही उठाकर लेकर जाता है। यहाँ औरतें कहती हैं कि हम तो मॉडर्न नहीं है। तब रुद्रा कहता है कि आप व्हाट्सएप चलाती हैं और सोशल मीडिया पे हैं, तो सरकटे के हिसाब से आप मॉडर्न ही हैं। यहाँ पर सभी औरतें अपने अपने ब्लाउज और ड्रेसेस को सही करवाने लगती हैं सरकटे के डर से। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक औरत को जो कि विकी को जबरदस्ती कहीं पर लेकर जा रही होती है। यहाँ पर वो उस जगह पहुंचती है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारी औरतें होती हैं। सभी औरतें मिलकर विकी से कहती हैं कि तुम्हारी वजह से ही हम लोग की जिंदगी खराब हो गई है, तुम्हारी वजह से ही सरकटा यहाँ पर आया है। स्त्री अच्छे खासे यहाँ पर थी, तुमने उसको भगा दिया और अब ये सरकटा आकर हम लोगों को परेशान कर रहा है। ये औरतें विक्की से कहती हैं कि जिस तरह तुमने स्त्री को भगाया उस तरह सरकटे को भी भगाना होगा। यहाँ हम देखते हैं विक्की के दोस्त और श्रद्धा भी उससे यही बात कहती है कि तुमको ही सरकटे का अंत करना होगा और तुम ही इस गांव के रक्षक हो। सभी की बात सुनकर पहले तो विक्की मना करता है, फिर तैयार हो जाता है। श्रद्धा उसे एक खंजर देती है जिससे उसे सरकटे का अंत करना था। हम देखते हैं यहाँ पर सब मिलकर सरकटे को बुलाने की बात करते हैं, तो रुद्रा कहता है कि हमें एक डांस का प्रोग्राम करना होगा तभी सरकटा आएगा और उसके लिए मैं एक लड़की को जानता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं रुद्रा की गर्लफ्रेंड समा जो कि तमन्ना भाटिया होती है। यहाँ पर रुद्रा जाता है उसके पास और उसे कहता है कि तुम्हें हम सबको बचाने के लिए हमारे गांव में एक डांस प्रोग्राम करना होगा। यहाँ हम देखते हैं शमा कहती है कि तुम सच में ही मेरी जान मांगने के लिए यहाँ पर आए हो। फिर वो तैयार हो जाती है रुद्रा के कहने पर डांस प्रोग्राम करने के लिए। सभी खुश हो जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं मूवी का एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग। कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी डांस प्रोग्राम में खोए होते हैं। तभी बिट्टू कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ रह गई, वो अब तक आई क्यों नहीं। इधर श्रद्धा उस जगह पर जाने की कोशिश कर रही होती है जहाँ से सरकटा आता है। इधर जना भी अपने इमेजिनेशन में बार बार देख रहा होता है कि सरकटा आसपास ही कहीं पर है। कुछ देर बाद लाइट चली जाती है। हम देखते हैं सभी लोग समा को घेर कर खड़े हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं विक्की तैयार हो जाता है सरकटे से लड़ने के लिए और उसको मारने के लिए। सभी लोग एक तरफ खड़े होते हैं और विक्की अपना खंजर लेकर सरकटे को मारने के लिए चल देता है। हम देखते हैं सरकटा अपना सर उठाता है और विक्की की तरफ कर देता है। उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी एक तेज रोशनी होती है और सभी आदमी सरकटे के वश में हो जाते हैं। सबको एक्साइट होने के लिए कहता है और समा को वहां से उठाकर ले जाता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद विक्की को होश आता है और रुद्रा और जना भी इस चीज को देखकर काफी डर जाते हैं। यहाँ पर सभी आदमी जो सरकटे के वश में हो गए होते हैं, उसमें बिट्टू भी होता है। बिट्टू सभी आदमी के साथ मिलकर गांव के सभी स्कूल और लड़कियों से मोबाइल्स सभी चीजें छीनने लगते हैं, लड़कियों की आजादी को खत्म कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्की को जो कि छत पर खड़ा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर आती है। तब विक्की उससे कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था। श्रद्धा कहती है कि मैं उस जगह जाने की कोशिश कर रही थी जहाँ से सरकटा आता है, जिसे सुनकर विक्की गुस्सा होने लगता है। हम देखते हैं जना रुद्रा के साथ वहां पर आया होता है और विक्की को नीचे बुलाकर कहता है इनकी हालत देखो, ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तब रुद्रा काफी दुखी होकर कहता है कि जहां से ये पत्र आया था मुझे उस जगह का पता चल गया है और हमें चलकर उस आदमी से पूछना चाहिए कि उसे ये सब कैसे पता हुआ। यहाँ हम देखते हैं सभी उस पागल खाने में पहुंच जाते हैं जहाँ से वो लेटर आया हुआ होता है। सभी उस जगह पहुंचकर उस आदमी को पूछने लगते हैं जिसने वो लेटर भेजा था। यहाँ पर हम देखते हैं अक्षय कुमार को। यहाँ रुद्रा बताता है कि ये उसी सरकटे का वंशज है और इसने ही हो सकता है वो लेटर भेजे हो।
यहाँ पर सभी पागलों के साथ अक्षय कुमार खुद को पागल बताता है और खुद को शाहजहां बताता है। सबसे कहता है कि मेरी मुमताज की आत्मा इस वक्त किसमें है। तब रुद्रा जना का हाथ ऊपर कर देता है और कहता है कि इसके अंदर इस वक्त मुमताज की आत्मा है। अक्षय कुमार उसे अपने पास बुलाता है। तब जना बताता है कि मैं चंदेली में था। तब अक्षय कुमार कहता है कि क्यों वहां पर सरकटे का आतंक शुरू हो गया। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और अक्षय कुमार सभी को वहां से जाने के लिए कह देता है। तब सब उससे पूछने लगते हैं कि आपको ये सब कैसे मालूम हुआ, आपने वो लेटर क्यों भेजा, आप ही उस सरकटे के वंशज हो। तब अक्षय कुमार कहता है कि मैंने वो पेज फाड़े थे तो मैंने ही उन्हें वापस भेजा है। यहाँ पर सभी अक्षय कुमार से पूछते हैं कि उसे भगाने का रास्ता क्या होगा। तब वो बताता है कि उसके पास ना कोई नर और ना ही कोई मादा जा सकते हैं। उसके पास जा सकते हैं तो दोनों आधा आधा जा सकते हैं और उसे एक बलि चाहिए जो कि स्त्री की बलि है। ये सब सुनकर वो लोग वहां से चले जाते हैं वापस अपने गांव की तरफ। यहाँ पहुंचकर हम देखते हैं सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें सब मिलकर अक्षय कुमार की बताई हुई पहेली को सुलझाने का प्रयास कर रहे होते हैं। यहाँ पर सब यही सोच रहे होते हैं कि आधा नर और आधा मादा का मतलब क्या हो सकता है। तभी यहाँ विक्की की गर्लफ्रेंड आती है और वो बोलती है कि यहाँ पर अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, हमें इसी बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर विक्की को खंजर देती है और कहती है कि तुमको ही अब सरकटे का अंत करना है और एक बार से ही उसकी गर्दन अलग करनी होगी। विक्की तैयार हो जाता है सरकटे से लड़ाई करने के लिए। हम देखते हैं कुछ देर बाद सभी उसी खंडहर में पहुंच चुके होते हैं जहां पर सरकटा रहता है। यहाँ पर सब तैयार होते हैं उससे लड़ाई करने के लिए। तभी पीछे से बिट्टू आता है और उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर सब लोग उसको बंदी बना लेते हैं और एक तरफ बैठाकर उस जगह पर जाने का प्रयास करने लगते हैं। यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि हमें एक साथ मिलकर चट्टान के उस पार जाना होगा, तभी हम सरकटे का अंत कर पाएंगे। यहाँ पर विकी को अपने पास बुलाती है और जादू से उसके अंदर समा जाती है। तब दोनों एक साथ हो जाते हैं और उस चट्टान को पार करके उस पार चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं विकी इस बात से बहुत खुश हो रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके अंदर समाई हुई है और वो इस चीज को फील करने लगता है। कुछ देर बाद विकी की गर्लफ्रेंड उससे अलग हो जाती है और दोनों मिलकर सरकटे को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर सब जगह गर्म लावा होता है और लावे की दूसरी तरफ वो सारी लड़कियां बंधक बनी हुई होती हैं जिन्हें सरकटा उठाकर ले जाता है। तब विकी की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें जाकर उन लड़कियों को बचाना चाहिए, जाओ और जाकर उन लड़कियों को बचा लाओ। कहता है मैं तुमको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब विकी की गर्लफ्रेंड बताती है कि सरकटों को मेरी ही बलि चाहिए क्योंकि स्त्री की चोटी मेरे बालों में लगी हुई है और इस वक्त उसके लिए मैं ही स्त्री हूँ, वो मुझसे ही लड़ना चाहता है। हम देखते हैं वो विक्की को बहुत समझाती है और कहती है कि तुम्हें अपने प्यार के लिए स्वार्थी नहीं होना चाहिए, जाकर उन सभी को बचा कर लेकर आओ। तब विक्की तैयार हो जाता है और उस तरफ जाने लगता है उन लड़कियों को बचाने के लिए। यहाँ हम देखते हैं सभी लड़कियां एकदम बुत बनकर खड़ी होती हैं और उन्हें कुछ भी या सुनाई या फिर दिखाई नहीं दे रहा होता। दूसरी तरफ विक्की गर्लफ्रेंड के पास सरकटा आता है और उसे पकड़ लेता है और उसकी जान अपने अंदर खींचने लगता है। इधर विक्की जब ये सब देखता है तो वहां से तुरंत भागता है। अपनी गर्लफ्रेंड को सरकटे के पास देखकर उसे गुस्सा आता है और वो भागते हुए आता है और एक ही बार में सरकटे के सिर के 2 टुकड़े कर देता है। वो इस बात से खुश हो रहा होता है कि उसने अपने प्यार को बचा लिया और श्रद्धा से बात कर रहा होता है। इधर जना भी ये सब देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है कि सरकटे का अंत हो गया। पर इधर सरकटा 1 से 2 हो चुका होता है। जितने ही उसके सर के टुकड़े किए जाते हैं उतने ही उसके सर और बन जाते हैं। इधर स्त्री की चोटी के साथ श्रद्धा उससे लड़ने लगती है और उसकी कोशिशें कामयाब नहीं हो पाती। वो विक्की को समझाती है कि ये बहुत सारे हो गए हैं, जाकर उस तलवार को निकालो जिससे स्त्री ने इसका गला काटा था। इधर हम देखते हैं विक्की तलवार निकालने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उससे निकलती नहीं है। तब भागकर वो एक मचान के पीछे छुप जाता है। यहीं पर एंट्री होती है जना के प्लान बी यानी कि भेड़िया की। भेड़िया जिसे जना ने उस वक्त पाला हुआ था और वो भाग गया था जब बिट्टू और विक्की उसके पास मिलने गए थे। यहाँ पर हम देखते हैं भेड़िया आता है और सरकटे से लड़ाई करता है। लड़ाई तो करता है पर उससे जीत नहीं पाता है। यहाँ पर सरकटे का शरीर और उसका सिर दोनों ही आपस में मिलने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सरकटे के जितने भी सर होते हैं सब धीरे धीरे करके सरकटे के शरीर के अंदर समाने लगते हैं और उसका सर आकर उसके गर्दन से अटैच हो जाता है। यहाँ पर भेड़िया फिर से आता है और सरकटे से लड़ाई करता है। उसके बाद विक्की की गर्लफ्रेंड यानी कि श्रद्धा आती है और अपनी चोटी से सरकटे को काबू करने की कोशिश करती है। विक्की आकर तुरंत उसके सीने में खंजर घोंप देता है, लेकिन
वो नहीं मरता है। यहाँ पर सरकटा श्रद्धा की चोटी निकाल कर फेंक देता है, उसे अलग अलग कर देता है और उसको गले से पकड़ लेता है। उस वक्त श्रद्धा जोर से चिल्लाती है, वो अपनी माँ को बुलाती है। यहाँ हम देखते हैं उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि वही स्त्री होती है। यहाँ पर स्त्री और सरकटे में लड़ाई शुरू हो जाती है। स्त्री आने के बाद सरकटे को उसी तरह मारना शुरू कर देती है जैसे उसने उसका सर धड़ से अलग करते वक्त उसको मारा था। यहाँ पर स्त्री और सरकटे में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वो उस तलवार को फिर से निकालना चाहती है जिससे उसने सरकटे का सर काटा था। तब श्रद्धा समझाती है विक्की को उस तलवार को तुम ही निकाल सकते हो, जाओ और जाकर दिल से कोशिश करो उस तलवार को निकालने की। यहाँ विक्की को बात समझ में आ जाती है कि सिर्फ वही उस तलवार को निकाल सकता है और वो दिल से कोशिश करता है और उस तलवार को निकाल लेता है। तलवार निकालने के बाद वो उस तलवार को स्त्री की तरफ फेंक देता है। स्त्री उस तलवार को पकड़ लेती है और फिर से सरकटे को वैसे ही मारना शुरू कर देती है जैसे उसने मारा था। वो उसको खींचते हुए उसी गर्म लावे के पास लेकर जाती है जो उसने अपने साम्राज्य में फैलाया हुआ था। यहाँ हम देखते हैं दूसरी तरफ औरतें घर से निकल आती हैं और मंदिर में जाकर पूजा करने के लिए तैयारी करने लगती हैं। सभी औरतें मंदिर में पहुंच जाती हैं। इधर स्त्री उस सरकटे का अंत कर रही होती है। यहाँ पर वो उसे गर्म लावे में गिरा देती है, उसका सर बच जाता है, उसे भी वो उसी लावे में फेंक देती है। इधर हम देखते हैं सारी औरतें मंदिर में पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ स्त्री गुस्से में आती है श्रद्धा के पास, पर श्रद्धा उसे माँ कहकर बुलाती है तो वो एकदम शांत हो जाती है और उस लड़की को गौर से देखने लगती है कि ये कौन है। तब श्रद्धा उसे कहती है कि जाओ माँ, वापस चली जाओ, और स्त्री यहाँ पर वापस चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि वो सरकटे का अंत करके वापस आ चुके होते हैं और यहाँ पर सारी औरतें भी वापस आ गई होती हैं जिन्हें सरकटे ने बंधक बनाकर रखा हुआ था। इधर हम देखते हैं विक्की की गर्लफ्रेंड जो कि अब विक्की को छोड़कर जा रही होती है। विक्की यहाँ पर पूछता है कि हम साथ क्यों नहीं रह सकते। तब वो बताती है कि लोग मेरे बारे में सही कहते हैं, मैं वही हूँ छलावा और भूतनी, और जो भी लोग कहते हैं। यहाँ पर विक्की खड़ा हो जाता है और कहता है आप भूतनी के हिसाब से कुछ ज्यादा सुंदर नहीं है, मैं भूतनी के साथ भी एडजस्ट कर लूंगा और आप यहीं पर रह जाइए। यहाँ पर विक्की उससे अपना नाम बताने को कहता है तो विक्की कानों में कुछ कहती है और वहां से गायब हो जाती है। विक्की के दोस्त आते हैं तो उन्हें आने में देर हो गई होती है। यहाँ हम देखते हैं विक्की मुस्कुराकर उसको देख रहा होता है। दूसरी तरफ होता है मूवी का क्लाइमैक्स, जहां पर देखते हैं अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार के पास एक कलश आता है जिसमें वही गरम लावा भरा होता है जिसमें सरकटे को मारा गया है। यहाँ पर अक्षय कुमार उस गरम लावे को पी लेता है। इसके बाद वह बिल्कुल सरकटे की तरह लगने लगता है क्योंकि वह सरकटे का ही वंशज होता है। बाकी की स्टोरी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा